ब्लैकमेलिंग, किसी भी सही या फिर गलत इंफॉर्मेशन को सबके सामने लाने की धमकी और उसके बदले अपने किसी भी डिमांड को पूरा करने की शर्त। यह वास्तव में एक ऐसा हथियार जो किसी को भी मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से बेबस और मजबूर कर देता है। आज कुछ ऐसे ही हालात लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में नजर आ रहे थे। हलचल लगातार बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से यहाँ के डीजीपी मिस्टर आर के झा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वेद सक्सेना का। Silence! Silence, please. So, as you all know, it's our constant endeavor to present ourselves before the community as a responsible guardian of citizens' interests. But this time the situation is different. इस बार बात किसी सिविलियन की ना होकर हमारे खुद डिपार्टमेंट की है। इस बार चैलेंज हमें किया गया है, डाउट हमारे कैलिबर पर किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि निशाने पर भी हमारे लोग ही हैं। कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रविकांत मौर्य थे और अब हमारी बहुत ही काबिल लेडी ऑफिसर डीसीपी किरण आहलूवालिया हैं। वेल, मिस्टर मौर्य को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन अब और कोई भी इस ब्लैकमेलिंग के जाल में नहीं फंसना चाहिए। सर, may I? Oh, Ved. Yes, sure, Mr. Ved. I was waiting for you only. Come inside. Hope मौसम ने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया। Oh, not at all, sir. I enjoy rainy season. That's really cool. So, officers, he is Mr. Ved Saxena, Superintendent of Police, Special Branch, Noida. And from here onwards, he will be the officer in charge of Mr. Ravikant Maurya's blackmailing and murder case. Please don't mind and give us some time. So all of you may leave now. I'll update you soon. Thank you. Thank you so much. Make yourself comfortable, Ved. 2 coffee, please. Thank you, sir. So, can we move on? Oh, yes, Zarur. Even I was excited about this blackmailing case. Correction needed. Blackmailing followed by murder. What? Yes, रविकांत मौर्य वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बट मेरे पास तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि मौर्य के मर्डर के बाद अभी तक मीडिया और जनरल पब्लिक से छुपा के रखी गई है ये बात। केवल डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को ही इसकी इंफॉर्मेशन है और अब तुम्हें भी। ओह, पर ऐसा क्यों? छुपाने की क्या जरूरत? जरूरत ही तो है। इनफैक्ट इट्स ऑल्सो कंफ्यूजिंग, बट मुझे लगा फिलहाल ऐसा करना ही सही है। सबसे पहली प्रॉब्लम, इस केस की पेचीदगी को समझना ही मुश्किल हो रहा है। और दूसरी बात, ये मैटर हमारे एक ऑफिसर का नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज का साबित हो रहा है। डोंट यू थिंक इट्स शेमफुल कि कोई बड़ी आसानी से हम में से ही किसी को ब्लैकमेल करता है एंड डिमांड पूरी होने के बावजूद भी उसे मार देता है। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग कि हमारे ही डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के साथ ये सब कुछ हुआ और उसने हमें इसकी एक भनक भी नहीं लगने दी। इनफैक्ट मौर्य तो मेरा पुराना जानने वाला था। आई रिमेंबर
आज से कई साल पहले वो मेरे ही साथ एज ए कांस्टेबल मेरठ में पोस्टेड था। डोंट नो वो किस बात से इतना डर गया कि हाँ, और अगर सब कुछ छुपाया ही गया तो फिर ये बातें, I mean, ये केस ओपन कैसे हुआ? आई गॉट अ कॉल। इनफैक्ट जिस दिन मौर्य का मर्डर हुआ उसकी वाइफ ने मुझे कॉल किया था उसी समय। एंड देन? पहले तो मुझे लगा कि नॉर्मली कुछ हुआ होगा, बट जब मैं उसके घर पहुंचा तो नजारा कुछ और ही था। मतलब कि उसके दोनों बच्चे वो तो बुरी तरह से डरे हुए थे और वाइफ शी वॉज लाइक वो तो एक्चुअली अपने सेंसेस पे भी नहीं थी। और मैं जैसे सिंपल सा इंसिडेंट समझ रहा था, दैट वाज उसकी लाश पंखे से लटकी हुई थी। You mean suicide? देखकर तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, बट नो, वो कोई सुसाइड नहीं था। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। हाउ? कैसे? आपको कैसे लगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें क्लियर लिखा था ओवरडोज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया एंड फाइनली ही लेफ्ट। So sad. But then, ये बॉडी ये फैन पर कैसे लटकी पाई गई? Any clues? नो क्लू, किसी को कुछ नहीं पता। इनफैक्ट पिछले कई दिनों से घर पर कोई था ही नहीं मौर्य के अलावा। बच्चे जयपुर में एमिटी यूनिवर्सिटी से लॉ और इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं और वो वहीं रहते हैं कैंपस हॉस्टल में। एंड वाइफ वो भी शायद अपनी माँ के घर गई हुई थी। As in, मिस्टर मौर्य एकदम अकेले थे? हाँ, हमारे पास तो यही इंफॉर्मेशन है। इवन उन आखिरी दिनों में उसके फिजिकल और मेंटल स्टेटस का भी किसी को कोई आइडिया नहीं। ऑफिस से भी लीव ले रखी थी और किसी ने उन दिनों उसको घर के बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा। सो बेसिकली वी आर कंप्लीटली क्लूलेस। कुछ नेसेसरी बेसिक सामानों की होम डिलीवरी जरूर करवाई गई थी, लेकिन उसे पिक कौन कर रहा था कुछ नहीं पता। ग्रोसरी वाला भी बाहर ही रखकर जाता था और पेमेंट ऑनलाइन। बट सर, ये नॉर्मल मर्डर केस भी हो सकता है ना? मे बी मिस्टर मौर्य की किसी से दुश्मनी हो या और कोई ऐसी वजह, और इसलिए उन्हें मार दिया गया। फिर इसमें हाइड एंड सीक वाला गेम कौन सा? I mean, मुझे तो ये पता था कि कोई ब्लैकमेलिंग का केस है, that's why I'm here। और हाँ, मुझे पता चला कि डिपार्टमेंट की इज्जत भी दांव पर लग गई है, लेकिन ये तो ब्लैकमेल ही किया गया था। वी हैव प्रूफ ऑफ दैट। और छिपाया इसलिए जा रहा था क्योंकि चैलेंज पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया है, और अगर ये बात मीडिया के सामने आ गई तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा। अभी तो बात सिर्फ कुछ लोगों के बीच में है, पर अगर बढ़ी तो पब्लिक प्रेशर और उससे भी बढ़कर पॉलिटिकल प्रेशर, तो गर्दन तो हमारी ही फंसी है ना। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड वन मोर थिंग, एक और ब्लैकमेलिंग की ऑडियो मेरे पास आई है, सेम वैसी, बट इस बार निशाना है एक लेडी ऑफिसर, डीसीपी किरण आहलूवालिया, पोस्टेड एट कानपुर। ओ रियली? यू मीन अब टारगेट आईपीएस ऑफिसर्स हैं? डोंट नो इट्स आईपीएस और लो रैंक ऑफिसर, बट ब्लैकमेलर जो भी है हमें चैलेंज कर रहा है। सर, वो ऑडियोज लाइक फोन पर फॉरवर्ड की गई है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर? It's on Instagram, but not publicly. It's on their personal account. हाँ,
क्या मैं उन ऑडियोज को सुन सकता हूं? Why not? Wait, I'm sharing it with you. इनफैक्ट मौर्य का तो मेरे पास ही है, उसकी वाइफ ने शेयर किया था मुझसे. बट ये किरण आहलूवालिया, उसका मेरे पास नहीं है. बट नो प्रॉब्लम, I'll make you connect with her. Yes, received. But I will listen to it in my room. As you wish. One more thing. Have this packet. It includes all the details about this case. Like Mr. Maurya ka suicide letter, postmortem report, forensic and viscera report. Bank transaction details और उसकी phone details भी हैं इसमें. Great. Sir, any suspects, any names? No, not at all. सब कुछ क्लीन दिखा, अच्छी तरह से दिख रहा है कि मर्डर है, बट कोई वजह सामने नहीं आ रही. सिर्फ इसके की डिमांड पूरी होने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसका मर्डर कर दिया. बट अगेन इट्स वेरी वियर्ड, क्योंकि ऐसे केसेस में मर्डर तभी किया जाता है जब डिमांड पूरी ना की जाए. बट यहां तो Are you sure की डिमांड पूरी हुई? यस, 100%. और इसका प्रूफ है वो बैंक ट्रांजैक्शन. बट मे बी पॉसिबल ये सिर्फ दिखाने के लिए हो. असली मकसद, एज यू ऑलरेडी टोल्ड मी, सिर्फ और सिर्फ हमें चैलेंज करना हो. क्वाइट पॉसिबल, बट उसके लिए मर्डर, इट्स हॉरिबल. ओके सर, लेट मी गो थ्रू द डिटेल्स वंस. उम्मीद करता हूं जल्दी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूंगा. आई बिलीव दैट्स व्हाई यू आर हियर. वन सेकेंड. यस. डू यू लाइक म्यूजिक? आई मीन थोड़ा बहुत. ओह, दैट्स ग्रेट. बट व्हाई? एनीथिंग स्पेशल? यस, बिकॉज जितना मैं जज कर पाया हूं, कोई म्यूजिक लवर ही इस ब्लैकमेलर की साइकोलॉजी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेगा. सो फॉर यू इट्स एन एड ऑन, माय डियर. आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं. Am I going to find a blackmailer and murderer या फिर किसी म्यूजिशियन को ढूंढना है? ये तो तुम ही डिसाइड करोगे. पहले ऑडियो तो सुन लो ध्यान से. ओके सर, होटल रूम पहुंचकर सबसे पहला काम यही करूंगा. रिपोर्टिंग टुमारो सर. La 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 la. Oops. Not this. ये कुछ थोड़ी स्लो है. La 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 la. Shit, नहीं. ये भी नहीं. क्या थी वो? कुछ अजीब सी पेन वाली. नहीं, खामोशी. खामोशी वाली या टेंशन वाली. नहीं, टेंशन कैसे हो सकती है? वो तो बहुत ही रिलैक्स्ड और माइल्ड टोन थी. बट हाउ कैन आई फॉरगेट? आने दो वेद को कल.